बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया का टॉकिंग पॉइंट बन चुका है और हर तरफ इसी की चर्चा भी है। इन सब के बीच सवाल यह कि क्या ट्रंप के हाथ से ईरान युद्ध फिसल चुका है? क्या हॉर्मुज पर ट्रंप और नेटो में फूट पड़ गई है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हॉर्मुज में ट्रंप की मदद करने से साफ इंकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सेना भेजने से ही इंकार कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए 7 देशों से मदद यूएस की ओर से मांगी गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिलहाल ईरान का कब्जा है और ट्रंप को कहीं से मदद मिलती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही है। ट्रंप की अपील के बावजूद कोई देश हॉर्मुज की निगरानी में मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। और देखिए, हॉर्मुज को लेकर ट्रंप किस तरह से अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं, ये आपको विस्तार से हम समझाते हैं। तो देखिए, ट्रंप को नेटो देशों की ओर से भी फिलहाल कोई ठोस आश्वासन मिला नहीं है। कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से ट्रंप ने सीधे बातचीत भी की, इनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ कह दिया है कि वो हॉर्मुज में अपना जहाज नहीं भेजेगा। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर देश हॉर्मुज में अपना जहाज भेजें ताकि ईरान को हॉर्मुज से पीछे ढकेला जा सके। ब्रिटेन ने भी इस मुद्दे पर कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया ट्रंप को अब तक। और देखिए, जापान ने भी ये कह दिया है कि वो हॉर्मुज में अपना जहाज नहीं भेजेगा। और इन सब के बीच चौंकाने वाला नाम चीन का भी है। ट्रंप ने चीन से भी बातचीत की। चीन से ये कहा गया है कि आप अपना जहाज भेजो, तो चीन ने कहा कि भाई आप बातचीत से मुद्दा सुलझाओ। तो हर कोई लगभग यही चाहता है कि बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित और खुला बनाने के लिए वॉरशिप भेजने का ऐलान भी किया था। और ट्रंप के इस नए प्लान से कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब ट्रंप जंग में आगे होने के दावे कर रहे हैं, तो फिर आखिर यूएसएस त्रिपोली को जंग में क्यों झोंका गया? फिर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे ताकतवर वॉरशिप के रहते तीसरे की आखिर जरूरत क्या पड़ी? ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका के 2 सबसे बड़े वॉरशिप जंग में कमजोर पड़ गए हैं? सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी है? दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप हॉर्मुज को फ्री करवाना चाहते हैं, लेकिन तैयारी देखकर सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप हॉर्मुज से भी आगे की सोच रहे हैं? यूएसएस त्रिपोली जिस तरह से मरीन कमांडो को साथ लेकर चलता है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी भी कर रहा है? और देखिए, जब जेराल्ड लिंकन जैसी ताकत पहले से यहां पर मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत आखिर आन क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर उसको माना जाता है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन जिसकी तैनाती की गई है, निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर यूएसएस त्रिपोली जिसकी तैनाती अब की गई है, ये तीसरा वॉरशिप है जो अमेरिका की ओर से यहां पर तैनात किया गया है। ये मरीन सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और बड़े हवाई हमले करने में सक्षम है जेराल्ड आर फोर्ड। एयर पावर प्रोजेक्शन इसमें मौजूद है। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली में समुद्र से सैनिक उतारना बहुत आसान होता है। युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट मिल सकता है यूएसएस अब्राहम लिंकन के जरिए। और देखिए, खुले समुद्र से एयर स्ट्राइक यहां पर कर सकता है जेराल्ड आर फोर्ड। इसके अलावा अब्राहम लिंकन समुद्र से हवाई नियंत्रण कर सकता है और फिर त्रिपोली तट के करीब ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और यही वजह है कि इनकी तैनाती यहां पर की गई। आप देखिए, दुश्मन पर हवाई दबाव बनाने में सक्षम है जेराल्ड। इसके अलावा त्रिपोली आप देखिए जमीन पर सीधे कार्रवाई करने में सक्षम है। लंबी दूरी तक मार कर सकता है अब्राहम लिंकन और साथ साथ शक्तिशाली एयर स्ट्राइक कैरियर भी है। और देखिए, चलता फिरता समुद्री सैनिक बेस कहा जाता है त्रिपोली को और फिर चलता फिरता हवाई एयर बेस कहा जाता है जेराल्ड आर फोर्ड को। तो आप देखिए किस तरीके से इनकी जो तैनाती है इसी वजह से की गई है। त्रिपोली जब तैनात किया गया तो सवाल उठे कि पहले से ही जेराल्ड और अब्राहम लिंकन मौजूद है और अब्राहम लिंकन को लेकर ईरान ये दावा कर भी रहा था उस वक्त कि उसने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज ही ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब्राहम लिंकन बिल्कुल सुरक्षित और ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। और देखिए, और बेहतर तरीके से आपको यूएसएस त्रिपोली के बारे में हम यहां पर समझाएंगे और मेरी सहयोगी जसप्रीत इस वक्त वॉर रूम में मौजूद है और वहीं से आप समझिए यूएसएस त्रिपोली अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे है। बिल्कुल शिवानी, देखिए यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। ईरान के तल्ख तेवरों और ऑयल सप्लाई पर उसके पड़ते असर के बाद यूएसएस त्रिपोली को हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर भेजा गया है। यूएसएस त्रिपोली के साथ करीब 2500 मरीन कमांडो मौजूद हैं।
तो सारा बवाल तेल पर कब्जे को लेकर मचा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान 3 चरणों वाली रणनीति पर काम कर रहा है। पहले से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। दूसरी खास बात यह है कि ईरान लेबनान और गाजा के मोर्चे से इजरायल को उलझाना चाहता है और अब तीसरा चरण हूथियों के जरिए बाब अल मंडेब को बंद करना चाहता है। तो देखिए, जिसका असर एशिया और पूरे यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब आप यहां पर देखिए, इस पूरे नक्शे को आप यहां पर समझिए। ईरान की 3 चरणों वाली स्ट्रैटेजी जो है वो है, सबसे पहला आप यहां पर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि बंद कर दिया गया है ईरान की ओर से। अब यहां पर आप जितना भी जो ऑयल शिप्स आते थे वो इसी रास्ते से होकर जाते थे और यहां से फिर वो एशियन देशों तक पहुंचते थे। इसको बंद कर दिया गया। दूसरा तरीका है, आप यहां पर देखिए, लेबनान और गाजा के मोर्चों से इजरायल को उलझाना। यहां पर एक तरीके से उसने इजरायल को उलझाया हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है लगातार यहां से हमला कर रहे हैं इजरायल पर। तो इजरायल अपनी दुनिया में उलझा हुआ है। फिर तीसरा है यमन के क्षेत्र में देखिए हूथियों की मदद से बाब अल मंडेब को बंद करना। यह भी एक क्षेत्र माना जाता है। यह भी समुद्री रास्ता ऐसा है जहां से आप ऑयल शिप्स निकाल कर ले जा सकते हैं, जो कि सऊदी अरब से बगल में ही लगता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये यमन का कंट्रोल वाला इलाका है। यमन यानी कि हूथी यानी कि जो ईरान के समर्थक रहे हैं, और हिजबुल्लाह एक तरीके से इजरायल को उधर से घेर रहा है। और इस पूरे इलाके में आपको देखिए किस तरीके से यहां से हूथियों ने घेरा। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि तेल की कीमतों को लेकर देखिए ट्रंप का एक बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया, जहां पर ट्रंप का कहना है कि जंग खत्म होने के बाद तेल कीमतें कम हो जाएंगी। ये उनका कहना यहां पर है। तेल की कीमतों को लेकर ट्रंप का ये बड़ा बयान है। और इससे पहले भी कई सारे बयान लगातार उनकी ओर से दिए गए हैं। हालांकि उनके जो पूर्व सलाहकार है ट्रंप के, उनका यह भी कहना था कि अपने बयानों के जरिए दुनिया भर की शेयर मार्केट को डिस्टर्ब या फिर मैनिपुलेट करना चाहते हैं ट्रंप। ये भी उनका यहां पर कहना था। लेकिन अभी फिर से बयान ट्रंप का यहां पर सामने आया, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा, जंग खत्म होने के बाद कीमतें कम होंगी। Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly.